दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, अच्छे हैं। तो आज शाम को मेरा ये एक छोटा सा आपके पास एक वीडियो आएगा और इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य मैंने रखा है वो जो कॉम्पिटिटर रहते हैं रीट वाले, जैसे मेरे लेवल के या फिर सेकंड लेवल के जो भी बच्चे जो राजस्थान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बस सुनिए ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। और जो कल डोटासरा जी ने विज्ञान का जो रिजल्ट जारी हुआ था, तो उसके ऊपर जो छोटी सी एक वार्ता हुई थी, उसके विषय में अपन एक अल्प चर्चा करेंगे, छोटी सी माइनॉरिटी में। तो उसको आप ध्यान रखना। और उसमें क्या बात बोली उन्होंने, जो उन्होंने 2-4-5 मिनट जो बात बोली थी, उसका क्या निचोड़ है, बस वो निचोड़ आपके सामने मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा समझो। देखिए क्या हुआ था कल, जो डोटासरा जी ने जो विज्ञान का रिजल्ट घोषित करा था, तो उस पर अपने जो एक रिपोर्टर थे, उन्होंने एक बात पूछी उनसे, डोटासरा जी से, कि सर जो आपने ये रीट की या हमारी जो राजस्थान अध्यापक की जो पात्रता परीक्षा है, क्योंकि आपको पता होगा लगभग इस बात को नवंबर में हमारे पास ये किसी अधिसूचना सी जारी हुई थी कि आपको हम अगस्त में 2 अगस्त को 31,000 पदों पे ऐसी कुछ भर्तियों की सूचना जारी हुई थी। और उस सूचना का मतलब मैं कहता हूं कि आप आगामी जो 3 महीने हैं, उन आगामी 3 महीनों में कोई रिजल्ट नहीं है। आप समझ रहे हो बात को, उसमें मतलब 1 साल होने वाली है उस बात को। लगभग जो भर्तियों की इन्होंने घोषणा करी थी उसको 1 साल कंप्लीट होने वाला है। और उन 1 सालों में मतलब आप ये देखो, उस हमारे से जो बाद में घोषणा हुई थी वो पटवारी और कांस्टेबल की हुई थी रीट से बाद में, लेकिन उनका सिलेबस, उनकी एग्जाम डेट सब कुछ कंफर्म हो चुकी है। मतलब हम तो अभी उस पुल पे खड़े हैं जिसके न हम इस तरफ गिर सकते हैं ना उस तरफ, समझ रहे हो आप। न तो हमारा क्या घोषित हुआ है सिलेबस, ना हमारा सिलेबस घोषित हुआ है, और एग्जाम तो बहुत लॉन्ग टर्म्स में, जिसका तो कोई मतलब आप ये लगा सकते हो कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको कल वाली बात बताता हूँ। कल जो डोटासरा जी ने अपनी बात रखी, उस बात में उन्होंने रिपोर्टर से पूछा कि सर जो आप रीट को लेकर एक अधिसूचना जारी करते हैं, उसको 1 वर्ष होने जा रहा है 2 या महीने के अंतराल में, तो आपने उस पर क्या परिणाम दिया। तो उनका आपको पता है एक ही मुद्दा है, वो कहते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चों को खेलने के लिए गेंद दे देते हैं, वैसे हर बार जाओ और आपको गेंद दे देते हैं। बस वो एक ही बात कहना कि कुछ ही नहीं, हम सूचनाएं जारी कर रहे हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने वहां से पंचायती राज व्यवस्था से ये आदेश पारित करवा लिया, हमने ये घोषणा दे दी, सारी चीजें उन्होंने जो भी कहना था वो कह दिया। लेकिन उन्होंने एक बात जो रिपोर्टर ने पूछी, वो ये पूछी कि हमारे आज तक मतलब ऑल स्टेट्स, जो हम एनसीटी की बात करते हैं, ये जो एनसीटी की बात करते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन, देखो एनसीटी की गाइडलाइन क्या है, इसमें आर्टिकल 38 में, मतलब ये आरटी और आर्टिकल 38 में ये बात बता रखी है। और ये राज्य सरकारों को, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ये जो राइट्स है, ये अधिकार है, वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिए कि आप आपके स्तर पे कोई भी, जैसे मान लीजिए पात्रता परीक्षा या अध्यापक की जो भी भर्तियां हैं, उनमें आप खुद संशोधन कर सकते हो। आपको जैसे लेना हो आप वैसे बच्चों का एग्जाम करा सकते हो, जो पैटर्न रखना चाहते हो। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है एनसीटी की तरफ से या फिर आरटी की तरफ से, एनसीएफ 2005 की तरफ से। ये सिर्फ एक इनके मतलब आपको गुमराह करने के चोचले, जो मतलब हम पूछते हैं बातों को तो उनको स्पष्ट तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे। हमारे कहने का यही है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मोटे तौर पर हम समझते हैं कि मैंने अभी एक तरीके से कोई चीज को जारी करता हूं, तो मेरे पास से जारी हुए बाद जो केंद्र सरकार है वो इस चीज को इतनी माइनॉरिटी में नहीं लेती है सूक्ष्मता से। उनका मकसद ये है कि सब राज्य अपने स्तर पर पात्रता परीक्षा या जो भी शिक्षक भर्तियां हैं वो सब अपने स्तर पर अपने अनुकूल हो, वैसे करवाने को कोई मतलब नहीं है। तो कल की वार्ता में ये बात हुई और उन्होंने ये बात कही कि जो हमारा इसमें इन्होंने जो 2 लेवल रख रखे हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि जो एनसीटी की गाइडलाइन, उन्होंने पूछा रिपोर्टर ने कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि जो फर्स्ट लेवल है इसमें आपको बीएड वालों को भी शामिल करना है। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी जो केबीएस की वैकेंसी थी, उससे पहले डीडब्ल्यूएससी की वैकेंसी थी, या कई वैकेंसी जो भी केंद्र की थी, एचटेट वगैरह जो भी, उनमें बीएड वालों को मान्यता दी। तो उस पर डोटासरा जी ने सिर्फ ये कहा कि ये जो एनसीटी गाइडलाइन है उसको मैं फॉलो करूंगा, मतलब उस गाइडलाइन के अनुसार हम चलेंगे, और उस गाइडलाइन के अनुसार हम पंचायती राज व्यवस्था से पूछेंगे, या पंचायती राज व्यवस्था से जो भी हमारी व्यवस्था बनेगी उस तरह की मीटिंग हम करेंगे, और जो हमारे को परिणाम प्राप्त होगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। मतलब ये देखिए आप, सबसे मेन मुद्दा तो बात, नवंबर, आपको पता हो नवंबर 2019 में इसकी अधिसूचना जारी हुई, किसकी, कि हम 2 अगस्त को रीट कराएंगे। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं,
आपके आंदोलनों से, आपके कहने से, आपके हाथ जोड़ने से, आपके कुछ भी करने से ये कोई भी नहीं मानने वाले। आपका जो हक है, आपके पास जो पावर है ना, वो शायद आपको नहीं पता। सिर्फ हमारी जो जनता है उसके पास जो पावर है ना, वो एक ही पावर है, और वो किसका है? सिर्फ वोट का। इसके अलावा हमारे पास कोई पावर नहीं है। आप इनके हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो, दंडोत कर लो, आप इनके घर पे चल जाओ पैदल पैदल, ये कुछ भी नहीं करेंगे आपका। मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा आप बताओ, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जनवरी में था, कितने बच्चे गए? वो लोग टंकियों पे चढ़े रहे, एक एक महीने कुछ हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। तो अभी भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा टाइम आएगा, ये एक लेटर जारी करेंगे और फर्स्ट लेवल में बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। आप, मैं कह रहा हूँ, कुछ भी कर लेना, कुछ भी नहीं होगा। और लोग, बल्कि जो आपके आज पक्ष में खड़े हो रहे हैं ना, जो आपके नेता, कि हम ऐसे कर देंगे, हम आपके साथ खड़े, बेरोजगार के साथ खड़े, युवा संघ के साथ खड़े, फलाने के साथ खड़े, ये कोई भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, एक सिंगल पर्सन भी। एक कोचिंग वाला आदमी, पता है आपको इतनी वैकेंसी निकल, कोचिंग वाले के पास इतना यूथ होता है कि वो, आपको पता हो, एक तरफ सरकार बदल सकता है। और एक कोचिंग वाले ने ऐसे नहीं कहा कि ये रीट इतनी आगे क्यों चल रही, क्योंकि उनको पता है अपना बिजनेस चल रहा है, अपना टाइम से चल रहा है। रीट जितनी आगे जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, उसे उनको कोई लेना देना नहीं। मर रहा कौन है? सिर्फ बेरोजगार। फंस रहा कौन है? सिर्फ बेरोजगार। आप फंस रहे हो, कोई नहीं फंस रहे। नवंबर में नोटिफिकेशन आया, आज देखो आप क्या हो चुकी है, आज हमारी हो चुकी है जुलाई हो चुकी है। और इससे लेकर अब तक लगभग मेरे हिसाब से 1 साल कंप्लीट होने में 2-3 महीने का अंतराल बाकी है। और जुलाई 2020, मतलब जब तक तो बच्चों को ये नहीं पता कि हमको खाना कहाँ खाना है। जैसे कार्ड छप जाते हैं ना शादी के, और कार्ड छपे बाद उसमें लिखा ही नहीं रहता प्रतिभोज स्थल, और प्रतिभोज स्थल हमको पता ही नहीं है हमको खाना कहाँ खाना है। तो बस ये 2020 हो गया, हमको पता ही नहीं पढ़ना क्या है। ये तो पता है कि हमको एग्जाम देना है रीट का, पर सिलेबस ही नहीं है अभी तक डिस्कस। मतलब आप भर्ती तो बहुत दूर सोचो। मैं कहता हूं कि आप जैसे 5 साल बाद एग्जाम लो, पर हमें सिलेबस तो बता दो कि हम ये देंगे, इसकी परीक्षा लेंगे। बच्चा पढ़ क्या रहा है? कोचिंग वाले बिजनेस चला रहे हैं दबादब शानदार तरीके से, कोई मतलब नहीं। उनको जो आता है वो पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप पैसे देके पढ़ रहे हो वो चीज। मतलब आप ऐसे लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपके हित में सोचते हैं। जैसे मैं एक अभी सर है जो बहुत स्ट्रगल करके निकले, एक धावाई सर है, उनके बारे में सोचो। वो एक ऐसे बंदे जिनको आपके प्रॉफिट से, आपके लॉस से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, आपकी सक्सेस। समझ में आई बात? उनको पैसा नहीं कमाना है लाइफ में, क्योंकि उनको नाम कमाना है। वो नीचे से उठे हुए डाउन टू अर्थ। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो चमकते सितारे हैं, उनको करो यार। जो अभी अभी उठे हैं, अभी जो आपके साथ चलना सीख रहे हैं, उनको सपोर्ट करो। उनको कर रहे हो आप, उनकी कोचिंग है, उनके पास अथाह पैसा है, उनकी तरफ से रीट 10 साल। उनके लिए रीट पता है क्या है? जैसे आपके लिए एक पुष्कर का मेला होता है ना, हम घूमने जाते हैं हर साल, बस वो रीट उन कोचिंग वालों की तरह उनके लिए पुष्कर का मेला है, वो दबा के पैसा लगाते हैं। तो कोई उनसे मतलब नहीं है। 38 आर्टिकल में उनको पावर दे दिया राज्य सरकार को, फिर आप लोग उस चीज को याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो एनसीएफ 2005 में, और फिर आप लोग खुद देख रहे हो निया शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे उस बात को माने। शिक्षा मंत्री, बताओ ये क्या कर दिया? मैं आपको एक छोटे से तरीके से बताता हूँ, एक स्मॉल तरीके से। ये मान लीजिए गेंद है, और इस गेंद का नाम क्या है? रीट। एक फुटबॉल है, रीट क्या है? फुटबॉल। समझना थोड़ी देर, हो सकता है किसी को थोड़ी कॉमेडी सी लगे, बट थोड़ा सा समझने के लिए, ये रीट क्या है? हमारी एक फुटबॉल गेंद है। अच्छा अब देखो, इस फुटबॉल गेंद का जो गोलकीपर है, जिसके हाथ में बॉल है, जो बॉल लेके जो उनको वो करता है ना, कैचअप करता है, आगे देता है, पास ऑन करता है, वो कौन है? हम छात्र, स्टूडेंट्स। ये बॉल हमने हाथ में ली, और ये बॉल लेके हम जाते हैं किसके पास? हम बॉल लेके जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास। सर ये हमारी रीट की बॉल है। और रीट की बॉल देखकर जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो इसकी इतनी भयंकर लात देते हैं नवंबर में कि वो अगस्त में जाके गिरती है। चलो अगस्त में हमारी बॉल जाके गिरी साहब, कितना लंबा किक मारा। देखो अशोक गहलोत साहब ने अगस्त में गई, अब अगस्त में गई, अगस्त के बीच में हम देखते हैं, चलो बॉल तो दिख ही नहीं रही, थोड़ी दिखे तो सही, कोर्स तो पता चले, सिलेबस क्या है। अच्छा हमने वहां जाके बॉल संभाली, चलो साहब हमारी बॉल खाए, अब रीट वाली बॉल आ गई हमारी यहाँ पे। अब हम रीट वाली बॉल किसे देते हैं? हमारे शिक्षा मंत्री साहब को। साहब ये लो हमारी बॉल, हमारी गेंद, ये आपके हाथ में। और शिक्षा मंत्री जी इतनी भयंकर लात मारते कि उसका तो आता पता ही नहीं है। गहलोत साहब ने लात मारी तो अगस्त में तो मिली ना, शिक्षा मंत्री जी का तो बॉल का अता पता नहीं है, कहां पर बॉल है, रीट वाली गेंद कहां पर है, मतलब उसकी कोई सूचना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखो, रीट की बॉल का शिक्षा मंत्री जी ने इतनी भयंकर उसको लात मारी
कि मैं ये देख रहा हूँ वो बॉल गई कहाँ पर, उस बॉल का कोई सतूना ही नहीं है कि वो कहाँ जाके गिरी है, कोई उसका आर है ना पार है ना अंश है ना भूर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बस ये है कि एक बॉल थी हमारी रीट की। अब उस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, अब हम उस बॉल को लेकर सिर्फ घूम रहे हैं। जो भी हमको दिखता है सब रीट, किसी मंत्री किसी एमएलए या फिर मैं कह सकता हूँ हमारे अध्यक्षों के पास हम जाते हैं और वो उस अध्यक्ष उस रीट के इतनी भयंकर किक करते हैं कि उस बॉल का आता पता नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जो आपकी बॉल है या आपकी जो रीट है या आपका गोल है उसको आप संभाल के रखो। और मैं आपको हकीकत बता देता हूँ आज, मतलब मेरी तरफ से जो ऑनेस्टी है वो ये है कि ये सब घुमाने की बातें हैं। आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, अब तक शायद 4 या 5 बार इसका पात्रता परीक्षा का आयोजन हो चुका है और इतना कोई लंबा हाईफाई मामला नहीं था ये जितना इसको बना दिया गया है लोगों ने। तो इसका कोई मोटो नहीं है और शिक्षा मंत्री जी के कल के संवाद में सिर्फ एक छोटा सा अंश या छोटा सा रिजल्ट निकल के आया। उन्होंने ये कहा है कि हम फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को शामिल करेंगे और उन बीएड वालों को शामिल करने से मतलब आप जानते हो फर्स्ट लेवल वालों को सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है। मैं आपको बताऊं, जो बीएड वाले रहते हैं, देखो बीएड वाले हैं उनको सरकार ऑप्शन दे रखी है। ऑप्शन क्या है, बीएड वाला फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड, लेक्चरर, नेट स्लेट, एनी मतलब जो भी हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम रहते हैं वो सबको दे सकता है। और एक जो फर्स्ट लेवल वाला है, समझ में आ रही बात आपकी, ये फर्स्ट लेवल वाले सिर्फ एक एग्जाम दे सकते हैं, वो फर्स्ट लेवल का रीट फर्स्ट लेवल, वो कोई देख ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इस तरह के राइट्स नहीं है। तो अब उस चीज को हम कैसे रोके, देखो अब आप अभी नहीं समझे, अभी इन्होंने सिलेबस ही नहीं जारी करा, तो अभी हमारे पास कितना टाइम है कि हम इस चीज को परिवर्तन कर सकते हैं। देखो आप आदमी से हकीकत नहीं निकलवा सकते हैं, ये हकीकत है कि आप आदमी के मन की बात नहीं निकलवा सकते हो। सिर्फ एक काम करना, आपको ये करना है मेरे अनुसार, क्योंकि आप अभी नहीं समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बीएड वालों के लिए, क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो भी बीएड में, ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग जानते हैं कि हमको पहले बहुत सारी चीजें मिल रखी हैं, हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेक्चरर सब दे सकते हैं। एक हमारे जो छोटे भाई है फर्स्ट लेवल के, सिर्फ वो एक फर्स्ट लेवल, तो वो खुद भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते, पर ये सरकार की एक कमाई का जरिया है, आपको पता हो, क्योंकि वहां 2-2 फॉर्म भरेंगे, बच्चों से 2 फॉर्म भरा आएंगे, तो आपको पता है 14 लाख 15 लाख बच्चे हैं बीएड वाले, एंड ही इज इन्वॉल्व इन से फर्स्ट लेवल। और अगर वह लोग किस में जाते हैं, फर्स्ट लेवल में, तो वही 14 लाख 15 लाख फॉर्म वहां पे भी इकट्ठे होते हैं। समझ रहे हो आप, ये उनका सिर्फ बजट करना है कंप्लीट उन्हें, उनके 2 फॉर्म भरेंगे, अगर 500 रुपए फीस रखते हैं 14 लाख के हिसाब से, तो मान लीजिए वही 14 लाख बच्चे उस सेकंड लेवल में वापस फॉर्म फर्स्ट लेवल में अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो आप बात, तो वहां पे भी उनको कमाई मिलेगी। बोथ लेवल वो डबल पैसा ले रहे हैं और हमसे जो ले रहे हैं वो तो अलग ही है। तो ये तो सिर्फ उनकी कमाई का जरिया है, मेन मोटो तो उनका यही है। देखो सरकार की बात निकली थी, 23 में चुनाव है, 24 में चुनाव है, वापस इस बात को खींच खाच के ले लो आगे, और कुछ भी नहीं है लेना देना। तो मेरा यही है कि अब हमको इस स्तर पे हमारे विचार क्या होना चाहिए, हमको करना क्या है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको जो हमारे बेस्ट फॉलोअर्स हैं, बेस्ट गाइडेंस है, उनको फॉलो करना है। तो देखो मैं आपको बताया था पहले भी कि आपके किसी तरह की आप स्ट्राइक नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपको पता है ये समय ऐसा चल रहा है, तो स्ट्राइक तो हम हो ही नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हम अब क्या कर सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया पे एक ऐसी मुहिम चला सकते हैं, या आप हमारी बात को रख सकते हो। आपको पता है कोई भी चीज हम जब ट्विटर पे, एक ट्विटर ऐसा अकाउंट है जिसको ये मंत्री वगैरह सब फॉलो करते हैं, और एक इंटरनेशनल लेवल का अकाउंट है, क्योंकि वो उस अकाउंट पे आपको पता है मोदी से लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर आपके यहाँ पे जो सरपंच रहता है वो भी रहता है, और आपके पास जो पावर है सिर्फ वो एक पावर है आपके वोट का। तो आप उस थंबनेल में या उस बात को आप ट्विटर पे रख सकते हो कि हम जो इनके आगामी जो चुनाव है, देखो ये उनके बिजनेस की ट्रिक है, ये जो नगर निकाय के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, ये इनकी सिर्फ एक बिजनेस की ट्रिक है कि हमारे जो चुनाव आए उसमें बच्चों को हम फंसा के रखें ताकि बच्चे हमें सपोर्ट करें। उसे अब ये पंचायती राज का नाम बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको पता है आगामी जो हमारे सत्र है उसमें चुनाव ही इनके ही पड़ेंगे, निकाय, नगर निकाय के, पंचायती राज के, तो वो सिर्फ उनको उनसे टर्म्स रखना है। तो आपका जो पावर है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास क्या पावर है, आपके पास पावर है मतदान का, वोट का। आप एक ऐसे मतलब ट्विटर पे एक ऐसा वो फॉलो करो थंबनेल, वो थंबनेल में आपको मैं बताऊंगा, तो उस थंबनेल में हमको सिर्फ ये डालना है कि जब तक हमारा, मैं कुछ ये नहीं कहता कि आप हमारा एग्जाम आज कराओ या आप हमारा एग्जाम 2 महीने बाद 4, नहीं, आप ऐसे मत करो, आपको हमारा एग्जाम आप कभी कराओ, हमें सिलेबस कंफर्म कर दो आप कि हमको ये पढ़ना है ताकि हम हमारी तैयारी कर सकें। समझ में आ रही बात, तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आधे बच्चे तो ये देख रहे क्या पता जीके जुड़ेगी, जीके में पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, यही क्लियर नहीं, कोई नहीं पता। ऐसे भी नहीं कहते कि 2013 वाला पेपर वैसे का वैसा होगा, कोई कंफर्म नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है ये पढ़ो, कोई कह रहा है वो, बस एक
पागलों की तरह बिना राह के चलते जा रहे हो, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो सबसे मेन यही है कि आप ऐसी चीज को फॉलो करो जो आपके लिए बेटर हो। तो एक ऐसा थंबनेल लगाओ कि नगर निकाय चुनाव, कि आगामी जो भी पंचायती चुनाव है उनमें हम तभी हमारी भूमिका अदा करेंगे जब आप हमें हमारा सिलेबस देंगे, जब आप हमें हमारी गाइडेंस देंगे। क्योंकि आप उनको जब किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध करोगे ना, तो वो आपका काम करेंगे, उनका कोई काम नहीं रुक रहा है। और आगामी चुनाव में मुझे पता है ये बात जरूर होगी, इस मुद्दे को आप जरूर रखो। और ये बड़े बड़े लोगों को फॉलो मत करो, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। आपको कोई भी इस तरह की बात नहीं पता इन लोगों के पास कहां से पैसा आ रहा है। ये सिर्फ आप लोगों के सामने अध्यक्ष बन चुके हैं और कुछ भी नहीं है। तो बस आपकी वोट का ध्यान रखो। और इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप ट्विटर पे उस अकाउंट को फॉलो करो ताकि वो ट्रेडिंग पे जाए। और ट्रेडिंग पे गए बाद में हो सकता है उसको डोटासरा जी या सीएम मुख्यमंत्री साहब के हम उनको जो हमारे सीएम मुख्यमंत्री है उनको हम उसमें टैग करेंगे ताकि हमारी जो चीज डालेंगे वो ट्रेंड होके उनके पास पहुंचेगी। तो उनके आगामी चुनाव को उनको ये तो ध्यान देना कि हम एग्जाम जैसे ही पटवारी है, तो उन्होंने ये बात कह दी कि 28 फरवरी को हम पटवारी का एग्जाम लेंगे, उसका सिलेबस भी दे दिया, बच्चे पढ़ रहे तैयारी कर रहे। और एक चीज याद रखना, ये जितनी भी हवाई ये जितने भी बड़ी बड़ी संस्थान है जिनका नाम हो रहा है ना आज, ये सिर्फ रीट वालों के साथ सबसे ज्यादा बच्चे हैं रीट में, सबसे ज्यादा। ये क्या है, समुद्र है ये जिसको कहे उठा सकता है, जिसको कहे गिरा सकता है, और एक सरकार बना सकता है। ये रीट क्या कर सकता है, सरकार बना सकता है, ये मेरी गारंटी है। बहुत ज्यादा बच्चे बेरोजगार है, तो बस इसको फॉलो करो। और मैं आपको लिंक इसके वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको फॉलो करो। बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी छमियां दिख रही है, स्टार दिख रहे हैं ना कुछ चमकदार, इनको मत फॉलो करो। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, सही राय कोई नहीं बताएगा। और मैं कहूंगा कोचिंग संस्था को तो बिल्कुल ही फॉलो मत करो। ये जो ये बना लिया ना इन्होंने, इनका क्या बहुत जबरदस्त बिजनेस हो चुका है, मतलब करोड़ों के टर्नओवर हो चुके हैं। इनको आपकी ये फीसों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये देख रहे कि अपना कैसा निकले बजट। समझ में आई बात। और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, ये गारंटी है, कोई नहीं खड़ा है संस्था वाले, एक भी नहीं खड़ा है, एक सिंगल पर्सन ही बता देना कि सर ये खड़ा है। हाँ कुछ सर है, मैं कहता हूँ जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ उठे हैं, मैंने आपको भी एक नाम बताया था, वो सर जरूर है। और बहुत ही खास आदमी है जो बच्चों के हित में सोचते हैं। मुझे पता है ये इतनी ट्रेंडिंग में नहीं होगी वीडियो मेरी, बट बस एक बात थी जो मेरे मन में थी, मैंने कहा क्या पता शेयर करने से थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, तो उसको आप फॉलो करना लिंक को। और ये बात हमारी टैग होकर सीएम तक पहुंचनी चाहिए। देखो आप अभी भी नहीं समझोगे ना, तो आप मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा 12th या ग्रेजुएशन होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको वापस बीएड करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए का फिर आपको वही कर्जा करना पड़ेगा, और वापस आपको फिर इसकी फर्स्ट लेवल में शामिल होने के लिए। तो कुछ भी मैटर नहीं है, आपको पता है आपसे बहुत ज्यादा हाई होते हैं बीएड वाले, पढ़ने में इतने उनको इतना लार्ज मैटर पढ़ना पड़ता है कि फर्स्ट लेवल तो आंख बंद करके दे सकते हैं। आपके सिलेबस से 10 गुना ज्यादा उनका होता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसको संभाल के रखो, बचा के रखो, और बस इसको जो ये लाल बटन दिख रहा है सारा गुस्सा उस पर निकालो, इस लाल बटन को दबा दो और इतना भयंकर गुस्सा निकालो तो बस ये सब्सक्राइब हो जाए और आगे पहुंच जाए, इसको ट्रेडिंग पे पहुंचाओ वीडियो को। जय हिंद।